Hello friends, myself Koleswar Prasad, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Bhilai Institute of Technology, Durg. Today we will discuss about some of the basic concept in digital electronics and logic design. So first of all, we will discuss about signal. What is signal? We are seeing here that the definition is any physical quantity that varies with time, space or independent variable. They are called signals. Okay. Now we have two types of signals. First one is analog signal and second one is digital signal. Right. Now what is analog signals? Basically, in order to denote information, if we use continuous values, then that type of signal is called analog signal. We can say this sinusoidal wave. This is also an example of analog signal, because we may represent this signal equation in this way: y is equal to a sine omega t. Here t is independent variable and y is dependent variable, because t doesn't depend upon anything but y depends upon the t. Okay, I think you are all aware about this particular equation. Okay, so this is one of the example of analog signal. Now what is digital signal? Digital signal are those signals in which information are basically represented in the form of discrete values. For example, 0 or 1 means binary representation can be done for the denotation of the information. Okay. Now actually in past days analog devices were used. For example, analog multimeter. Okay, so this is analog multimeter. Here two wires which can be connected to the refrigerator in order to measure the value of voltmeter, voltage, okay, or current also. Okay, so इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इससे कनेक्ट करते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर से, तो होगा क्या, ये जो निडल टाइप का एरो टाइप का दिख रहा है वो क्या है, ऐसे डिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, इस फॉर्म में. तो इससे क्या है, पता चलता है कि इसमें कितना वैल्यूज, कितना वोल्टेज है किसी भी रेफ्रिजरेटर में. ठीक है, तो इसमें लेकिन क्या प्रॉब्लम होता था कि ये स्लो होता था. ठीक है, प्लस अनवांटेड सिग्नल के कारण भी इसमें वैल्यूज जो है एक्यूरेट नहीं आ पाते थे. ठीक है, अब आप जैसे पहले जो आपके घर में मीटर लगा हुआ रहता था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस का, वो मीटर भी जो है पहले एनालॉग मीटर रहता था. ठीक है, अब उसमें डिजिटल मीटर हो गया. क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन यही थे, डिसएडवांटेजेस थे. स्लो रहता था, नॉइजी रहता था, लेस एक्यूरेट रहता था. सो दीज आर द 3 disadvantages of analog devices. Now we will discuss about digital logic level. Digital logic level में क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली वोल्टेज का मेन खेल होता है. ठीक है, मीन्स वोल्टेज अप या डाउन, लॉजिक 1 या लॉजिक 0. ठीक है, सो डिजिटल लॉजिक लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं, आइदर हाई वोल्टेज लेवल होते हैं या लो वोल्टेज लेवल होते हैं. सिमिलरली या पॉजिटिव लॉजिक लेवल होते हैं या नेगेटिव लॉजिक लेवल होते हैं. ठीक है, अब जैसे अगर हाई वोल्टेज लेवल की बात करते हैं, हाई का मतलब ही होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हाई का मतलब लॉजिक 1. ओके, हमने बताया ना, वोल्टेज का खेल है. हाई वोल्टेज लेवल मीन्स लॉजिक 1, लो वोल्टेज लेवल मीन्स लॉजिक 0. ठीक, यहाँ केवल और केवल दो ही इंफॉर्मेशन होते हैं, 0 या 1. अगर 1 है इसका मतलब लॉजिक 1, ठीक है, यानी हाई है, और अगर 0 है तो लॉजिक 0 या लो वोल्टेज. ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव लॉजिक लेवल. जनरली जो हमारा ट्रुथ टेबल बनता है किसी भी लॉजिक गेट का, तो पॉजिटिव लॉजिक लेवल ही यूज करते हैं. पॉजिटिव लॉजिक लेवल में जो लॉजिक 1 होता है उसका मतलब होता है कि +5 वोल्ट इज सप्लाइड. ठीक है, और लॉजिक 0 का मतलब ग्राउंड है, यानी 0 वोल्ट है. ठीक, नेगेटिव लॉजिक लेवल में चेंज होता है थोड़ा सा.
कैसा चेंज होता है? लॉजिक 1 का मतलब क्या होता है? -5 वोल्ट, और लॉजिक 0 का मतलब वही ग्राउंड रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको ये रखना है कि पॉजिटिव लॉजिक लेवल आप बना रहे हैं या नेगेटिव लॉजिक लेवल बना रहे हैं, कुछ नहीं डिफरेंस है, सेम चीज है। लॉजिक 0 दोनों का सेम है, लेकिन लॉजिक 1 जो है पॉजिटिव लॉजिक लेवल में +5 वोल्ट आ जाता है और नेगेटिव लॉजिक लेवल में -5 वोल्ट हो जाता है, लेकिन ये वैल्यूज फिक्स रहते हैं, 5 ही रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स, बेसिकली लॉजिक गेट्स क्या होते हैं कि जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं, डिजिटल सर्किट्स, वो सारे सर्किट का जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक, तो लॉजिक गेट्स आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट सर्किट्स ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास कितने लॉजिक गेट्स हैं, उन सारे लॉजिक गेट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं, सपोज दैट ऑर गेट। ठीक, ऑर गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, वेयर a एंड b आर इनपुट्स। Now logical symbol of this OR gate is like this. ये जो है आपका OR गेट हो गया, A और B इनपुट दे दिया हमने और Y आउटपुट हो जाएगा। इसमें आप इनपुट जो है वो जरूरी नहीं है कि 2 ही दें, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट आउटपुट विल बी ऑलवेज ओनली 1। ये हमेशा ध्यान रखना है। इनपुट ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं, बट आउटपुट केवल 1 हो सकता है। अब इसका जो ट्रूथ टेबल है उसको अगर हम बनाते हैं, जहां पे आपका बेसिकली लॉजिक छिपा हुआ है, इनपुट्स A, B एंड आउटपुट आपका क्या है? Y। Suppose that if we have two input combination, two inputs, then input combination will be 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. If we provide 0 0 input, then output will be always 0. तो आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये ध्यान रखना है कि OR गेट में अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 ही होगा। यहां देखिए एक इनपुट है 1 तो आउटपुट 1, अगेन 1 इनपुट है, यहां भी 1 इनपुट है, इसलिए सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एंड गेट का। नेक्स्ट इज आवर एंड गेट। मैं इसी को रब करके बनाता हूं। तो एंड गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a डॉट बी। इसमें भी आप चाहें तो 2 से ज्यादा इनपुट ले सकते हैं, a डॉट बी डॉट सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे केवल 2 ही इनपुट ले रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि एंड गेट में जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a डॉट बी। अब दिस इज आवर लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट। उसमें आप देखे थे कि ऐसे किया हुआ था और इसमें बस केवल डी शेप में रहता है, a भी इनपुट है और y आपका आउटपुट है। ट्रुथ टेबल इसका क्या बनेगा, a और b 2 इनपुट लिया हमने, इनपुट कॉम्बिनेशन विल बी सेम 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि कोई भी एक इनपुट अगर 0 है देन आउटपुट विल बी 0। देखिए यहां पे 0 है इसलिए 0, यहां भी 0 है 0, यहां पे कोई 0 नहीं है इसलिए 1 हो जाएगा। तो ये आपका किसका हो गया, एंड गेट का। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉट गेट का। तो ये जो हमारे पास और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, दीज आर कॉल्ड
बेसिक गेट। नॉट गेट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आप इनपुट देंगे उसको इन्वर्ट करेगा, ठीक। यानी कि y इज इक्वल टू ए बार या ए डैश, ठीक है। अब इसका लॉजिकल सिंबल कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल शेप में एक गोला लगा देंगे यहां पे, और यहां ए इनपुट अगर आपने दिया तो y इज इक्वल टू ए बार या ए डैश। ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? ए इनपुट आपने दिया, y आउटपुट दिया आपने, ठीक है। इफ वी प्रोवाइड a इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी 1। इफ यू प्रोवाइड a इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 0। तो ये सिंपल है, इन्वर्टर है, जो आपने इनपुट दिया उसका ऑपोजिट जो है उसका आउटपुट हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा बस, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नैंड गेट। ये देखिए नैंड गेट। नैंड गेट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉट गेट एंड ऐड गेट, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज नॉट गेट प्लस एंड गेट, ठीक है। इसको रहने देता हूं मैं। नॉट गेट और एंड गेट, इसके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? नैंड गेट, ठीक है। यानी कि एंड गेट जो भी आप एंड गेट में देख रहे हैं उसका इन्वर्टर, तो यहां पे आप बार लगा दीजिए, या फिर यहां पे आप a डॉट बी और इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो लॉजिकल सिंबल होता है वो क्या होता है कि ये आपने एंड गेट लिखा और इसके साथ नॉट गेट, तो नॉट गेट का एक सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं? गोला लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? नैंड गेट हो गया। अब ट्रुथ टेबल जो होगा ये भी बहुत सिंपल है। क्या है सिंपल? कि कुछ नहीं करना है आपको, जो भी एंड गेट का आउटपुट आ रहा था उसका जस्ट इन्वर्ट कर देंगे, यानी जहां जहां 0 है वहां वहां 1 कर दीजिए आउटपुट में, यानी क्या हो जाएगा? ये 111 0, ठीक है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट। नाउ नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट में क्या करेंगे? जैसे नैंड गेट आपने किया वैसे ही नॉट गेट प्लस और गेट, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल बार, और यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे जो डायग्राम बनेगा ये भी कुछ नहीं है, और गेट आप बना दीजिए, और गेट आप बना दीजिए और उसमें एक इन्वर्टर लगा दीजिए, यानी कि एक आप गोला लगा दीजिए, ये नॉर गेट बन गया। और ट्रुथ टेबल जो बनेंगे इसमें भी सिंपल है। क्या सिंपल है? और गेट का जो भी आपका ट्रुथ टेबल है उसमें इन्वर्टर लगा दीजिए। और गेट में क्या होता था कि 0 0 का 0 रहता था, उसके जगह पर 1 कर दिया हमने। 0 और 1 का क्या रहता था? और गेट में 1 आता था, तो यहाँ 0 कर देंगे। यहां क्या करेंगे? 1 आता था तो इसलिए 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 आता था, यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका नॉर गेट का बन गया, ठीक है। तो आपने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। एक और जो बचा है वो है एक्सॉर गेट, और एक और है एक्स नॉर गेट, ठीक है। उसके पहले हम लोग बफर एक डिस्कस कर लेते हैं कि बफर क्या होता है। तो बफर BUFFER, बफर, ठीक है। बफर कुछ नहीं है, जो आपने इनपुट दिया वही उसका आउटपुट हो जाएगा, दिस इज योर बफर। और इसका जो लॉजिकल सिंबल है सिंपली ऐसे, बस इन्वर्टर हटा देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू a। Whatever we provide input, that would be our output, right? इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? जैसे आप किसी भी डेटा को स्टोर करना चाह रहे हो, आपने 0 स्टोर किया या 0110 स्टोर किया, तो आप क्या चाहते हो? 0110 ही रहे ना, चेंज तो नहीं हो जाए ना, तो इसलिए बफर हम लोग यूज करते हैं। व्हाटएवर वी वांट टू स्टोर डेटा, दैट वुड बी आवर आउटपुट, राइट। तो बफर का यही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग एक्स और गेट की
को डिस्कस करते हैं। एक्सॉर गेट क्या होता है उसको देखते हैं। एक्सॉर गेट एक्सॉर या इसको एक्स और भी लिखते हैं, ये एक्सॉर गेट। इस एक्सॉर गेट का जो आपका लॉजिकल सिंबल होता है वो ऐसा होता है। यहां ए बी और वाई। लॉजिकल एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू ए एक्स और बी, या y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब ट्रुथ टेबल अगर इसका डिजाइन करेंगे तो इनपुट्स ए एंड बी लेंगे एंड आउटपुट विल बी y 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट जो होंगे इसके कैसे हो जाएंगे, ए बार बी, यानी कि ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 0 है, तो इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग, ए बार 1 हो जाएगा इंटू 0 प्लस 0, ए का वैल्यू 0 है इंटू बी बार मीन्स 1, यानी अल्टीमेटली 0 आएगा। सिमिलरली अगर हम 1 1 भी रखेंगे तो आपको 0 ही आएगा। इट मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सॉर गेट क्या होता है, if both the inputs are same then output will be always 0। so ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और बाकी ये दोनों कॉम्बिनेशन में 1 हो जाएगा। और एक्स नॉर गेट अब इसके बाद आता है आपका, तो एक्स नॉर गेट में बस यहां पर n लगा देता हूं मैं, एक्स नॉर, यहां भी n लगा दिया, ठीक। अगेन वही चीज है, एक्सॉर गेट प्लस नॉट गेट इज कॉल्ड एक्स नॉर गेट। ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक। अब एक्स नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर बार आप लगा सकते हैं, यानी जो ट्रुथ टेबल है इसी का जस्ट इन्वर्जन हो जाएगा, यानी 1 0 0 1 1 0 0 1। इट मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स नॉर गेट विल बी व्हाट, कि अगर सेम रहा इनपुट तो आउटपुट हमेशा 1 ही होगा। यही हमारा एक्स नॉर गेट। थैंक यू।